नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और आज सुबह से जो बयान वायरल है, उर्मिला सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अब उनके बारे में भी पर्चे कुछ खुलने लगे हैं कि उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं। बयान आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में ये कहा है कि वो जब उनको मिलेंगे, उनको दिखाई देंगे तो जहाँ दिखाई देंगे उनको जूते और चप्पल से वो मारेंगी। अब इस पर क्या मामला समाजवादी पार्टी की तरफ से अब है, वो तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आएगा 2027 का, इस तरीके के बयान आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देना शुरू होंगे। आप लोग डेली सुबह उठेंगे तो डेली सुबह आपको केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर, इनके बयान अखिलेश यादव के विरोध में दिखाई देते होंगे। आज उर्मिला सिंह का बयान सुबह से वायरल है। उन्होंने ये कहा है। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी केंद्र सभा की प्रदेश अध्यक्ष पायल जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पायल जी। सबसे पहले तो मैं इस महिला से ये कहना चाहती हूँ जो ये ख्वाब देख रही हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को जो कह रही हैं, अशब्द बोल रही हैं, पहले हमसे तो निपट लें आके, पहले हम ही से आके मिल लें, उसके बाद जी से निपटना है उनको। अरे हमसे निपट लें, हमसे निपट नहीं पा रहे अखिलेश जी, वो तो राजा है, उनके पास कहाँ पहुँच। पहले प्रजा से तो मिल लो, प्रजा बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही है। हिम्मत है तो सामने आके हम लोग से बात करके एक बार देख लो, उसके बाद उनके लिए सोचो। और रही बात आप जो अशब्द बोल रही ना, पहले अपने आप को पहले वाला देख लीजिए। पहले आप क्या थी, क्या कर रही थी, किस कारण आप जेल गई, कैसे आप पे मुकदमे दर्ज हुए, वो भी तो सब याद कर लो, फिर बोलो। पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर दूसरे की बात करो। और आप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया की बात कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि उनके पैर छू लो, चप्पल की तो दूर की बात रही है। क्यों इतना नाराज़ हैं वो अखिलेश यादव? कुछ तो किए होंगे अखिलेश, तभी इतना नाराज़ हैं। पता नहीं क्या किया है उनका। ऐसा तो नहीं इनको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं, इसलिए यह शब्द ऐसा बोल नहीं है। उनके पैरों की धोवन नहीं है, समझ गई हैं आप? शर्म करो ऐसे बोलने से पहले। इससे पहले जब सरकार थी तो याद होना चाहिए, जब 12 वाली सरकार बनी थी तो उसमें सबकी मदद की गई थी, उस मदद में आप भी थी, आपको भी मदद मिली थी समाजवादी की तरफ से। तो क्या हुआ, पैसे से ख़त्म हो गए क्या? फिर से मन हो रहा है पैसे से मांगने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? सरकार बनने दो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जैसा आप लोग कर रहे हो वैसा हम लोग करने वाले लोगों में से नहीं। हम लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा हम लोग अच्छे सोचते हैं, क्योंकि हम सब समाजवादी हैं। हमारे अंदर अशब्द नहीं आता है। अशब्द मैं देख रही हूँ ज़्यादातर बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो सब अच्छे से बात कर रहे हैं। हमें दो बात कहते हो तब भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए प्यार से ही बोलते हैं, कभी किसी को कुछ नहीं कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है अखिलेश भैया में और इस समय की मौजूदा बीजेपी सरकार में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। और आने वाला समय जो आ रहा है ना, जवाब मिलेगा आपको। ऐसा जवाब मिलेगा कि सोच नहीं पाएंगे आप लोग, और जनता ही जवाब देगी, हम नहीं देंगे, जनता ही जवाब देगी। जिस तरीके तुमको हार पहनाया है ना, उसी तरीके उस हार को उतारना भी जनता जानती है, और वो समय बहुत जल्दी आ रहा है आप लोग के सामने। अच्छा, इससे पहले भाजपा की मेयर सुषमा खरगवाल, उनका भी बयान अखिलेश जी की मां को लेके आया था, और उससे भी काफ़ी नाराज़गी अखिलेश जी की भी रही थी, समाजवादी पार्टी की तमाम नेताओं की रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई, पार्टी लेवल पे कोई कार्रवाई सुषमा खरगवाल के लिए भी नहीं हुई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने भी इस तरीके का बयान दिया है। कोई उम्मीद कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेगी, या फिर समाजवादी पार्टी क्या एक्शन इसके खिलाफ लेगी? देखिए, जो मेयर जी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा था कि मैंने नहीं कहा। उन्होंने ये बयान दिया था कि मैंने इसमें जो है अखिलेश जी के परिवार को मैंने कुछ भी नहीं कहा था। तो कम से कम उनका बयान तो आया, ठीक है। वो इतनी बड़ी होकर उन्होंने अपनी सफाई दी, अच्छा लगा, और हम लोगों ने उसके बाद कोई बात भी नहीं कही। लेकिन इनकी हम लोग क्या बात करें, जिनको कोई जानता ही ना हो, अगर जानता भी हो तो किस तरीके से जानता है। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, पहले आप अपना देख लीजिए। बीजेपी के नेताओं को मध्य प्रदेश चली जाइए, ठीक है, उसके बाद नोएडा चली जाइए, गोवा चली जाइए, अरे कभी उनकी भी बातें खोल लिया करिए। सरेआम तो वीडियो आ रहे हैं तो दुनिया ने देखा, हमने नहीं, दुनिया ने देखा, और सभी मीडिया ने चलाया, सबने देखा। तो पहले उनके विषय भी बोल लेती, फिर हमारे भैया के लिए बोलती। तो हम लोग तो ऐसी महिलाओं को पसंद ही नहीं करते हैं। पहली बात, इनको ना कोई जाने ना पहचाने, टीआरपी बटोरने के लिए ऐसी हरकतें कर रही हैं। हम लोग से आके मिल लेना, ठीक है, हम लोग आपसे बात कर लेंगे, पहले हमसे निपट लेना, फिर भैया के पैर छू लेना जाके। अच्छा, भाजपा के खेमे में कई ऐसे नेता हैं जो सुबह जिनकी सुबह अखिलेश जी के बारे में बोलकर ही होती है, चाहे वो
ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों, अब आज इनका बयान है। ओम प्रकाश राजभर अभी कह रहे थे कि अगर अखिलेश जी हमारी पार्टी में आएंगे तो हम उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। अच्छा, तो ओम प्रकाश जी को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको जानता कौन था? कोई जानता था? आप ऑटो चला रहे थे, वीडियो आया, सब लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी देखा, मीडिया में आया वीडियो। बताइए, आप ऑटो चलाते चलाते मंत्री बन गए, ये आपके सौभाग्य। और आपको कौन जानता था? आप आए हमारे वहाँ समाजवादी में, आपको इतना सम्मान मिला। देखिए, मैं आप कह के बात कर रही हूँ क्योंकि हम सब समाजवादी हैं। हम लोग तूता से बात नहीं करते, बहुत प्यार से इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। तो आपको हमारे वहाँ देखिए हेलीकॉप्टर भी नसीब हो गया, वरना कौन हेलीकॉप्टर में आपको बिठाता। आप इतने दिन से बीजेपी सरकार में बैठे हुए मंत्री बन के बैठे, कभी हेलीकॉप्टर में नहीं ना। जब मन करे आ जाना समाजवादी में, दरवाजे खुले, फिर हेलीकॉप्टर मिलेगा आपको घूमने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ें याद करिए राजभर जी, कोई पहचान नहीं थी आपकी। आपकी पहचान आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया के द्वारा बनी है, वरना आप एक भी सीट न जीत पाते। जो आप कह रहे हैं कि हम इतनी सीटें निकाल लेंगे, इतना निकालते, अभी 27 का चुनाव आ रहा है ना, देखेंगे कितनी सीटें आप वहाँ से निकालते हैं। आपका कैरियर ख़त्म 27 में, आप कहीं नहीं है, देख लीजिएगा। हेलीकॉप्टर में नहीं घूम पाएंगे। अरे आप घूम लें तो कहीं, योगी बाबा के साथ क्यों नहीं घूमते हेलीकॉप्टर में? ये वही राजभर हैं जो योगी बाबा जी को गंदे शब्द बोल रहे थे। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है। मैं अगर आप दिखाऊं तो शायद योगी बाबा गुस्से में आ जाएंगे, इसलिए मैं नहीं दिखाना चाह रही हूं कि वो गुस्से में आ जाएंगे तो भगा देंगे, और जब वो भगा देंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, घूम कर इनको फिर समाजवादी में आना पड़ेगा। आएंगे तो ले लेंगे वापस की नहीं। हमारे वहाँ देखिए, हमारे वहाँ दरवाज़ा खुला है, हमारे वहाँ दुश्मन को भी एंट्री मिलती है। हम सब समाजवादी हैं, ठीक है। हमारे वहाँ किसी के लिए जो है, हमारे भैया के दिल का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। उनको कितनी भी बात, उसके बाद भी अगर आप आएंगे तो हमारे वहाँ आपका दरवाज़ा खुला, आपका स्वागत है। शायद और आपका भविष्य आगे चला जाए। तो हमारे भैया तो वैसे भी लोगों पे दया खाने की आदत है। लोगों को, लोग आते हैं, कुछ नहीं पहचान होती है, मांगते हुए आते हैं और भर भर के लेके हंसते हुए चले जाते हैं। तो वाला हाल है, हम लोग को तो कोई टेंशन नहीं। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश भैया अगर ये आएंगे तो दरवाज़ा खुला है, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उर्मिला सिंह पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उर्मिला सिंह का जो बयान आज वायरल हुआ है, पूरे दिन से वो वायरल है, और उनकी जो बात कही गई है वो अमर्यादित, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ा ओहदा है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस तरीके का बयान जायज़ नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।